जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल शाइनिंग सन राइजिंग में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और खुशियों से भरा हुआ हो। इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। और सबसे पहली न्यूज़ है छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल के अनाउंसमेंट के बारे में, जो कि उन्होंने की है इस चीज़ के लिए, स्टूडेंट के लिए एक स्कीम लाए हैं, पढ़ाई त्योहार पर। अब ये क्यों किया गया है? ताकि लोकलिटी यानी कि विलेज वगैरह में और लोकल कम्युनिटी में जो पढ़ाई का नुकसान हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, उसमें स्कूल स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, इसलिए ये किया गया है। अगली न्यूज़ है हमारी इंडियन रेलवेज़ के बारे में। उसने रेलवे की सिक्योरिटी पर निगरानी रखने के लिए ड्रोन सिस्टम का सहारा लिया है। और सबसे पहले जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है वो 9 ड्रोन्स यानी कि 9 ड्रोन्स का यूज़ करेगी, जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, मॉडर्न कोचिंग फैक्ट्री, रायबरेली और साउथ वेस्टर्न रेलवे पे लगाए जाएंगे। अगली न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के बारे में, जो कि ऑब्जर्व किया जाता है 19 अगस्त को। ये होता है कि ताकि जितने भी ह्यूमैनिटी की सेवा में लगे हुए लोग हैं, वर्कर्स हैं, जो अपनी जान पे खेल के कई जगह जैसे पेंडेमिक हो जाते हैं, अर्थक्वेक वगैरह हो जाते हैं, डिजास्टर्स हैं, तो उसके टाइम पे जो रिस्क लेकर काम करते हैं। और साथ ही कैनाल होटल बॉम्ब अटैक जो इराक में हुआ था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे और उसमें मानव सहायता करने वाले चीफ भी शामिल थे, उनकी किलिंग के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट मतलब उनकी याद में मनाया जाता है। और ये अटैक जो था वो हुआ था अगस्त 19, 2003 को। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, जो कि है स्पोर्ट्स की दुनिया से। हमें पता है कि आईपीएल एक फेमस T20 फॉर्मेट है हमारे क्रिकेट का, और पहले इसकी स्पॉन्सरशिप जो थी टाइटल के लिए वो वीवो को मिली थी, लेकिन बाद में इसे रिप्लेस करके अब ये टाइटलशिप स्पॉन्सरशिप किसने जीती है? ड्रीम 11 ने, जो कि एक ऐप बेस्ड स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है जिस पर टीम वगैरह बना के बेट लगाई जाती है। अगली न्यूज़ है एक बुक से रिलेटेड, जो लिखी है अर्जुन सुब्रमण्यम ने, और इस बुक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020। यानी कि इसमें 1972 से लेकर 2020 तक के जितने भी इंडिया ने युद्ध लड़े उनके बारे में बताया गया है। अब ये युद्ध किस तरह लड़े ये तो आप बुक पढ़िए और जान लीजिए। बता दें हम कि अर्जुन सुब्रमण्यम रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं, ठीक है, और ये बुक सितंबर 2020 में रिलीज होगी। फिनो पेमेंट्स बैंक ने आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन सेविंग अकाउंट टाइटल शुरू किया, जिसका नाम है जन सेविंग अकाउंट या जन बचत खाता। और ये लो इनकम फैमिलीज के लिए या जिनको गवर्नमेंट की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की सुविधा मिलती है उन लोगों के लिए है। अगली न्यूज, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने रमेश पोखरियाल निशंक के साथ मिलकर अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स रैंकिंग जारी की है, जिसमें सबसे पहली रैंक मिली है आईआईटी मद्रास को, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे को, उसके बाद आईआईटी दिल्ली, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और उसके बाद आईआईटी खड़गपुर का स्थान आता। एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी। उन्होंने एक सर्विस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है वेद कृषि। ये पोर्टल है, ये पोर्टल लाभ करेगा फार्मर्स को, ताकि उनके जो फार्म प्रोड्यूस हैं यानी कि जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो डायरेक्ट कंज्यूमर को वो सेल कर सकें। नेक्स्ट न्यूज़ सत्यपाल मलिक की है, जो चुने गए हैं मेघालय के गवर्नर अगस्त 18 से, और वो फिलहाल गवर्नर थे गोवा के और अब उन्हें मेघालय का चार्ज दिया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रिलीज कर दिया गया है और फिर से एक बार हमारा तुम्हारा सबका इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बन गया है, लगभग 4th टाइम, और लगभग क्या 4th टाइम। एंड चंडीगढ़ क्लीनेस्ट सिटी या ग्रीन सिटी जिसको बोलते हैं वो 2nd टाइम आया है। और सूरत ने हासिल किया है 2nd स्पॉट, और इसके बाद आया है नवी मुंबई क्लीनेस्ट सिटी में। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण हर साल होता है, हमें पता है इसके कुछ पॉइंट्स फिक्स रहते हैं, यानी कि आप वेस्ट का कैसे यूज़ करते हो, उसको रिड्यूस करते हो, रीयूज़ करते हो, रिसाइकल करते हो, उसकी क्या आपके पास व्यवस्था है, शहर में आपके क्या रूल्स हैं, किस तरह से आप सफाई रखते हो, इनके ऊपर पूरे पॉइंट्स रहते हैं। उन पॉइंट्स में से एक टीम इसका सर्वे करती है पूरा और फिर इसके हिसाब से रैंक जारी की जाती है। फ्लिपकार्ट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईआईटी पटना के साथ, और ऐसा किया गया है
इंडस्ट्रीज़ को, जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, मशीन लर्निंग, इनसे रिलेटेड है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए। और ये क्या करेगा कि इन कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा 5 साल तक, और ये एक इनिशिएटिव है फ्लिपकार्ट का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी। उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए। ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होगा, जो कि लोकल लोन एप्लीकेशन के लिए सहायता करेगा स्ट्रीट वेंडर्स को, यानी कि जो हमारे गली मोहल्ले में जो वेंडर्स होते हैं, सामान बेचने वाले छोटे मोटे, उनको। और ये किस स्कीम के तहत लाया गया है? प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम के तहत ये लाया गया है। दिल्ली पुलिस ने एक MOU साइन किया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के साथ, ताकि वो जो दिल्ली पुलिस की रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ हैं उसमें आयुर्वेद हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कर सकें। और ये सर्विस मोबाइल यूनिट के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी, जिनका नाम है धन्वंतरी रथ एंड पुलिस वेलनेस सेंटर्स। ब्रिटिश टेनिस प्लेयर एंजेला बक्सटन का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियनशिप 2 बार जीती थी। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री की एक सहायक कंपनी है, उसने वाइटेलिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड और उसकी सब्सिडाइरीज कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है। और अब उसकी वाइटेलिक कंपनी में 60% और इसकी सहायक कंपनी जैसे कि टेसरा हेल्थ, नेटमेट्स मार्केट, ददा फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, इनमें 100% हिस्सेदारी हो गई है। कंप्यूटर साइंटिस्ट रसेल किर्श का निधन हो गया है। वे इन्वेंटर थे पिक्सल के। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी फोटो या वीडियो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। पिक्सल यानी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनसे कोई भी इमेज या वीडियो बनी होती है, और उस पर आप देखेंगे जनरली कि लिखा रहता है इतने इंटू इतने पिक्सल का ये चीज़ है। SBI ने अपने चार्ज जो मेनली जो मंथली बैलेंस होता है मिनिमम, उसको मेंटेन ना करने पर जो चार्ज लगते थे वो कम कर दिए हैं, या कह सकते हैं कि हटा दिए हैं। इससे पहले मंथली बैलेंस मेट्रो, सेमी अर्बन या रूरल एरियाज में अलग अलग लगते थे। यूनियन कैबिनेट, जो कि अध्यक्षता की गई जिसकी PM नरेंद्र मोदी द्वारा, उन्होंने एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी गठन करने को अप्रूवल दे दिया है। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA एक नोडल बॉडी होगी, यानी कि ये देख रेख करेगी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET की, जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए होगी। इसके तहत SSC, रेलवे और बैंकिंग का एक कॉमन टेस्ट होगा। हालांकि प्री टेस्ट के बाद जो भी SSC, रेलवे, बैंक अपना अलग अलग चाहें वो आगे की प्रोसेस अलग अलग करा सकती है। जैसे कि मेंस के जितने लेवल कराना चाहें वो आगे जितना रखना चाहें उतना रख सकती हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के इंपोर्ट को जीरो करने का जो विजन है उसको साकार करने के लिए है। US सीनेटर कमला हैरिस पहली इंडियन अमेरिकन बन गई हैं जो कि US वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हुई हैं। भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने गवर्नर ऑफ गोवा यानी कि गोवा के गवर्नर के तौर पे शपथ ली है, और इन्हें शपथ दिलाई गई बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपनकर दत्ता के द्वारा। CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है वर्चुअल इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल यानी वाइस सिस्टम, जो कि स्कूल्स को मिडिल से सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए मान्यता देने के लिए एक वर्चुअल इंस्पेक्शन है। ऐसा कोविड-19 के चलते किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रोफेसर भीमन बागची को सेलेक्ट किया गया है जॉयल हेनरी हिल्डरब्रांड अवार्ड के लिए। यह अवार्ड अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा दिया जाता है तथा एक्सॉन मोबाइल रिसर्च एंड इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है। इंटरनेशनल डे मनाया गया है टेररिज्म के विक्टिम्स के लिए अगस्त 21 को। ये इसलिए किया गया है ताकि टेररिज्म के चलते जिन लोगों पे अटैक हुए हैं, जो लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं या जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खो दी है या जिन्होंने अपनी फैमिली खो दी है, उन लोगों के लिए ये डे ट्रिब्यूट किया जाता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने अपनी एक सब्सिडायरी फर्म लॉन्च की है जिसका नाम है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड या NIPL। NIPL दूसरे देशों में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और रुपए को एक्सपांड करेगी यानी फैलाएगी। हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन सिंह ने एक वीडियो गेम लॉन्च किया है जिसका नाम है कोरोना फाइटर्स।
इसके साथ ही कोविड के दौरान सब्र रखने के लिए और सही व्यवहार करने के लिए 2 वीडियोज भी लॉन्च की गई हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर के साथ टाई अप किया गया है ताकि वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स जो कि इंडिया में इकोसिस्टम स्टार्टअप्स को बेहतर कर सकें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। गूगल ने एक एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन कोरमो जॉब्स के नाम से निकाली है ताकि कोविड पैंडेमिक के चलते जिन लोगों ने अपनी जॉब खो दी है या जो यंग प्रोफेशनल हैं उनको इस चीज़ में हेल्प मिल सके। नेक्स्ट न्यूज़ DRDO लैब के बारे में है, जिसने डेवलप की है एक नोट्स क्लीनिंग करने की मशीन, यानी कि हमारी जो करेंसी जिसको हम केमिकल तरीके से क्लीन नहीं कर सकते, उसके लिए नोट्स क्लीन नाम की मशीन बनाई गई है। ये UVC लैंप्स का यूज़ करके नोट्स को डिसइंफेक्टिव करती है। गवर्नमेंट ने नेशनल स्पोर्ट अवार्ड 2020 रिलीज़ कर दिए हैं, जिसमें रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से संबंध रखते हैं, मरियप्पन थंगावेलू पैरा एथलीट, मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर, विनेश फोगाट रेसलर और रानी रामपाल हॉकी, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड प्रदान किया जाएगा। फॉर्मर क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया हार्ट अटैक की वजह से कर्नाटका में। उन्होंने मैसूर टीम को रणजी ट्रॉफी में रिप्रेजेंट किया था। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने लॉन्च की है ट्राईफूड प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में किया गया है। ये ट्राइबल्स की इनकम को बढ़ाने के लिए किया गया है ताकि वो यूटिलाइजेशन कर सकें फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस को। नीति आयोग ने एक टास्क फोर्स गठित की है जो कि शुगर कैन यानी कि गन्ने और शक्कर की रेट्स के बीच में लिंक करेगी, यानी कि शक्कर की रेट के हिसाब से गन्ने की रेट की प्राइस रखी जाए। और इस टास्क फोर्स को चेयर किया जाएगा नीति आयोग के मेंबर रमेश चंद के द्वारा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है जिसका नाम है हरित पथ। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पूरी कंट्री में ग्रीन हाईवेज डेवलप किए जा सकें। इस ऐप के थ्रू हर प्लांट की लोकेशन, उसकी ग्रोथ, उसकी स्पीसीज डिटेल्स, उसकी मेंटेनेंस एक्टिविटीज आदि के बारे में ध्यान रखा जाएगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता है रोनी ओसुलिवान ने, जिन्होंने डिफीट किया कायरन विल्सन को, और ये उनका 6th वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल है। भारत सरकार ने राजीव कुमार को नया इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया है। ये अशोक लवासा की जगह लेंगे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ जा चुके हैं। HSBC इंडिया ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत वो ग्रीन इनिशिएटिव को फाइनेंस करेगी। इसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।